हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 19 सितंबर सन 2020 दिन शनिवार, आश्विन माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि द्वितीया, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हो चुकी है और पुरुषोत्तम मास में हम नाना भांति के भगवान से जुड़े बहुत से मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, कथाएं हैं। जितना भी हम भगवान से जुड़ा इस समय स्वाध्याय करेंगे, संकीर्तन करेंगे, कुछ भी करेंगे, उतने ही हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती जाएगी। आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि अपने बच्चों से सरस्वती साधना जरूर करवाएं। वैसे तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सरस्वती के मंत्र पढ़ते हैं और बहुत माता पिता ऐसे हैं जो बच्चों से सरस्वती साधना करवाना चाहते हैं। सरस्वती साधना से अनेकों प्रकार के लाभ। आजकल बच्चे की पढ़ाई, चाहे वो किसी भी श्रेणी में पढ़ता हो, किसी भी स्टैंडर्ड में हो, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई आज आसान नहीं है। कई बार बच्चे सुस्ती कर जाते हैं, कई बार बच्चे आलस्य कर जाते हैं। अनेकों ऐसे रीज़न होते हैं कि जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर गहरा असर पड़ता है। और इस कोरोना काल में आप देख रहे हैं किस प्रकार से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। हर व्यक्ति के पास कंप्यूटर नहीं है, छोटे छोटे मोबाइलों से बच्चे काम चला रहे हैं और चलाना तो पड़ेगा, सबकी मजबूरी बन गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे बच्चे का दिमाग अच्छे से काम कर रहा है तो वो थोड़े में ही ज़्यादा बात को समझेगा। बच्चों को बहुत आजकल मेहनत करनी पड़ रही है। तो आज हम इसीलिए आप सबसे कहते हैं कि अपने बच्चों को सरस्वती साधनाएं आप लोग जरूर करवाएं। सरस्वती साधना अगर आपका बच्चा करने लगे तो आपको उसके विकास में एक अलग ही बात नज़र आएगी। अपनी क्लास में आपका बच्चा वॉलंटियर नज़र आएगा। ये वास्तविकता है। अब सरस्वती साधना हम बच्चों से कैसे करवाएं? देखो, बच्चा जब बोलने लगे तो हम बच्चों को छोटे छोटे सरस्वती माता के मंत्र याद करवा सकते हैं और बच्चे से कह सकते हैं कि बेटा आप बोलो हमारे साथ। बहुत छोटा बच्चा है तो बच्चे को रोज़ अपने साथ 1 मिनट 2 मिनट, हम बच्चे को लोरियाँ भी तो सुनाते हैं और भी तो बातें, चंदा मामा दूर के, बहुत सारी बातें, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करवाते हैं ना याद। तो ऐसे हम बच्चे को बोलो बेटा ओम सरस्वती नमः। खाली बच्चे ने अगर सरस्वती ही भी बोल दिया ना तो उद्धार हो जाएगा। भगवान के तो एक अक्षर में भी जीवन कमल की तरह खिल उठता है। और सरस्वती माता का जो बीजात्मक मंत्र है वो है एम। इसे आप ग भी पढ़ सकते हैं। एंग आपने पढ़ा होगा, ओम एंग ह्रीं क्लीं पढ़ा है ना चामुंडाई विचे। इसी में ग भी लगा सकते हैं, मैं भी पढ़ सकते हैं। तो अपने छोटे छोटे बच्चों को आप बीजात्मक मंत्र याद करा दें, जैसे एंग या ओम या एम, कोई भी छोटा छोटा बीज मंत्र। बच्चा को भले ही बच्चे में भाव ना जगे, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं उसको लाभ देगा। भाव बच्चे में कमज़ोर है, आप में है कि मैं हे माँ सरस्वती आपकी कृपा चाहती हूँ, मेरे बच्चे पर आपकी कृपा बनी रहे और मेरे बच्चे का विकास होता रहे। एक ज़माना था कि जब छोटे से बच्चे, जब बच्चा पैदा होता था तो शहद से, कुशा के तृण से बच्चे की जिह्वा पर उसी वक्त ओम या एम लिख दिया जाता था। बच्चा बड़ा विद्वान होता था।
अब तो बहुत सारी पुरानी बातों को बहुत लोग तकियानुसी कहने लगे हैं, बहुत लोग अंधविश्वास की श्रेणी में लेने लगे हैं। लेकिन ये बहुत लोग नहीं हैं, ये वही लोग हैं जो धर्म को ना अच्छे से मानते हैं, ना धर्म को अच्छे से जानते हैं। हकीकत है ये बात। दूसरा व्यक्ति अपने धर्म को बदनाम करे ना करे, लेकिन अपने लोग ही जो अपने आप को हिंदू कहते हैं कमी नहीं छोड़ रहे हैं अपने धर्म को नीचा करने में। ऐसे बहुत लोग हैं, मजाक उड़ाने में कमी नहीं छोड़ रहे हैं। खैर, ईश्वर सद्बुद्धि दे, सबको सद्बुद्धि की चेतना जागरण करे, मैं तो यही कह सकता हूँ। लेकिन ये बातें ना मेरे साधकों अंधविश्वास की हैं और ना ही मेरे साधकों ये बातें बस बेकार की हैं। ओल्ड इज़ गोल्ड। हमारे ऋषियों ने जितना अपने धर्म के प्रति लिखा है, जितना समझाया है, जितना विपुल साहित्य सनातन संस्कृति के पास है धर्म को लेकर के, इतना विपुल साहित्य 1000 समुदायों को मिलाया जाए तो भी नहीं पड़ेगा, तो भी कम पड़ जाएगा। इतना विपुल साहित्य, जिस धर्म में 4 वेद हों जिसे पूरा विश्व जानता हो, उपवेद हों, 108 उपनिषद हों, 18 पुराण हों, 6 शास्त्र हों, मैं बहुत लंबी कतार आपके सामने रख सकता हूँ। इतना विपुल साहित्य वो ऋषि किसके लिए लिख गए? हम सबके लिए। और हम कई बार अहंकार में या फैशन परस्ती में आकर के या पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए हम इन सब चीज़ों को अंधविश्वास कहते हैं। हमारे ऋषियों का कलेजा दुखता होगा, हमारे ऋषियों का मन दुखता होगा कि देखो हमने बच्चों के लिए कितना लिखा ताकि आने वाली इनकी नस्लें सुधरें, आने वाले समय में हमारे द्वारा चलाई गई लेखनी से इनका लाभ हो। लेकिन ना साहब, बहुत लोग तो आज भी मानने को तैयार नहीं। लेकिन ये धरती ठीक ही किसी सत्वे है, ये हमारे उन ऋषियों के ही सत्य है, उन ऋषियों की ही साधना है। आप माने या ना माने, सभी के धर्म अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम भी अपने धर्म के प्रति अच्छे और सच्चे बने तो मज़ा आता। तो आप अपने छोटे छोटे बच्चों को अभी से आदत डालिए। अगर बहुत छोटा बच्चा है, माँ गोदी में लिटाई बैठी है, तो माँ पढ़ती रहे, दूध पिला रही है बच्चे को, कुछ भी कर रही है, ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः। क्या दिक्कत है? कई बार हम गाना भी तो गाते हैं, गज़लें भी तो गुनगुनाते हैं। तो अगर हम माँ भगवती का नाम लेंगे, उस बच्चे के पर्यावरण पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उसके मस्तिष्क में एक नवीन चेतना का जागरण होगा। बच्चा अगर बड़ा है तो उसे छोटे छोटे लफ्ज़ याद कराइए, छोटे छोटे मंत्र याद कराइए। एक मंत्र होता है ओम ऐं वाण्यै स्वाहा, बहुत अच्छा मंत्र है। अगर ओम ऐं वाण्यै स्वाहा आपके बच्चे पढ़ने लगें, ओम ऐं वाण्यै स्वाहा, तो ये मंत्र बहुत तेज़ी से कार्य करता है और विद्या में कमाल का असर लाता है। ओम ह्रीं भारत्यै इं नमः, बहुत अच्छा मंत्र है। खाली अगर आपका बच्चा 5 मिनट 2 मिनट एम भी बोलने लग जाए, सरस्वती का बीजात्मक मंत्र है, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और आपको लगता है बच्चा तो मेरा सुनेगा ही नहीं, 10th क्लास में है, 9th में है, 11th में या कॉलेज में है, तो एक कटोरी में जल रखें और एक मंत्र हम आपको बताते हैं, ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। दोबारा लिखें, ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। एक मंत्र और लिख लें, ओम ऐं वाण्यै स्वाहा। दोबारा लिखें, ओम ऐं वाण्यै स्वाहा। दोनों में से किसी भी मंत्र को आप 5-10 मिनट पढ़ें या 3 माला करें, जल में फूंक मारें, वो जल बच्चों को पिलाएं। आपकी बच्चों की बुद्धि, मेधा शक्ति का विकास होगा। आपको अचरज होने लगेगा अपने बच्चे के दिमाग को देख करके। आप कुछ दिन जल पिलाएं, फिर बच्चों से पढ़वाएं। सरस्वती चालीसा बच्चों से पढ़वाई जा सकती है। सरस्वती स्तोत्र एक बहुत ही अच्छा स्तोत्र है माँ सरस्वती का। रवि रुद्र पितामह विष्णु नृतम हरिचंदन कुमकुम पंकयुतम
मुनिवंद्र गणेंद्र समान युतम तब नौमि सरस्वती पादि। बहुत अच्छा स्तोत्र है, इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको। ये किताब भी आती है सरस्वती माता के स्तोत्र की। तो सरस्वती की साधना व्यक्ति के मनोमस्तिष्क को भी शुद्ध करती है, व्यक्ति के विचारों को अच्छा बनाती है और व्यक्ति की भाषा को बहुत सुंदर बना देती है। तो कहने का भाव, मैंने ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बताया एपिसोड में, सिर्फ इतना बताने का प्रयास किया है कि यदि आप अपने बच्चों की विद्या का विकास करना चाहते हैं तो आप सरस्वती साधना, सरस्वती मंत्र, सरस्वती स्तोत्र, बीजात्मक सरस्वती का बीजात्मक बीज मंत्र लाइक एम, खाली एम, इतना भी आपके बच्चे रोज़ 5-4 मिनट पढ़ें तो बहुत अच्छा लाभ मिले, बहुत अच्छा लाभ मिले। बच्चों के कमरे में सरस्वती वीणा बजाती हुई, पुष्प के ऊपर बैठी हुई वो चित्र लगाइए। बच्चों की किताबों में जब जो किताब बच्चे को सबसे पुस्तक भारी लगती हो लाइक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, XYZ, तो उसकी पुस्तक पे ओम सरस्वती नमः लिखिए। अभी आप सोचेंगे इन सब बातों से क्या होता है? होता है, आप किसी चीज़ की शुरुआत तो कीजिए, शुरुआत होगी तो बच्चा उसे पढ़ेगा भी। अरे मेरी पुस्तक पे क्या लिख दिया मम्मी ने, आप एक साइड में लिख दीजिए। पुस्तक आपको लगे बच्चे की पुस्तक में कोई उसको मना ना करे तो आप एक साइड में लिख दीजिए। बच्चे को आदत डालिए कि बेटा जब आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखा करो या आप रोज़ लिखा करो तो ऐसा बोला करो सबसे पहले ओम एम सरस्वती नमः या ओम ह्रीम सरस्वती नमः। दोनों एक ही बात है। ह्रीम वैसे सम्मोहन का बीजात्मक मंत्र है, लेकिन पूर्ण तरीके से सरस्वती के लिए भी कारगर साबित होता है। आदत डालिए आप। एक आता है सरस्वती चूर्ण, बाज़ार में मिल जाता है, बच्चों को सुबह दूध के साथ आधा चम्मच दे सकती हैं, इससे भी बहुत अच्छा विकास होता है। च्यवनप्राश, लेकिन अच्छी कंपनी का च्यवनप्राश लें, बढ़िया कंपनी का च्यवनप्राश लें, बच्चों को थोड़ा थोड़ा च्यवनप्राश दें। हम बच्चों को और बहुत सारी चीज़ें भी तो देते हैं, हॉर्लिक्स देते हैं और पता नहीं क्या क्या हम बच्चों को चीज़ें देते हैं। तो च्यवनप्राश की आदत डालिए। आंवले का मुरब्बा बच्चों को दीजिए, मेधा शक्ति का विकास करता है आंवला। आंवला तो अमृत माना गया है। अब देखो साहब, जब बच्चे हमारे बर्गर, पिज़्ज़ा पता नहीं क्या क्या खाएंगे और भगवान के नाम पे मुंह चढ़ाएंगे तो फिर बुद्धि का विकास भी वैसा ही होगा। इसलिए अच्छा भोजन खिलाएं। खीर स्निग्ध होती है। अब सारी चीज़ें, कई बार आप बुरा मत मानिएगा, बहुत घरों में आलस्य भी होने लगा है, बनाने का आलस्य। कौन बनाए? बस फटाफट वो मैक्रोनी सैक्रोनी पता नहीं क्या क्या आजकल चल रही हैं, वो फटाफट 2 मिनट में बन जाती हैं। अब खीर कौन बनाए साहब? 2 घंटे लगते हैं साहब, अच्छे से पकाना, अच्छे से बनाना कौन बनाए साहब? फिर बच्चे खाते नहीं। अरे खाते क्यों नहीं? आप बनाते नहीं हैं, आप बनाइए। कभी आपने टेलीविज़न पे खीर का, जलेबी का, लड्डू का, रसगुल्ले का, रबड़ी का कभी विज्ञापन सुना है? सुना है? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि वो किसी विज्ञापन की मोहताज ही नहीं है सारी चीज़ें। हाँ, चॉकलेट पता नहीं क्या क्या, उन सब के आपने विज्ञापन, क्योंकि वो बेचारी बिना विज्ञापन के बिक नहीं सकती। तो इसलिए अब देखो भाई, हमारा ज़माना था, आप लोगों का जो ज़माना था, वो कहाँ है सबको चॉकलेट याद आती थी, सब उसी में एकदम। भाई आज भी पुराने लोग मिलेंगे, अब भाई रबड़ी की बात करेंगे, जलेबी की बात करेंगे। भाई रबड़ी में ताकत तो है, चॉकलेट में क्या ताकत है ये बताओ? और मैं तो ये कहता हूँ, जिसका अगर बच्चे की कुंडली में राहु खराब है और आपका बच्चा चॉकलेट यूज़ करता है, बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये मान के चलिए आप। इसीलिए पौष्टिक चीज़ें बच्चों को खिलाइए, ताकतवर चीज़ें बच्चों को खिलाइए। चॉकलेट कहते हैं दूध से बनती है साहब। अब दूध कितना है? दूध क्या किलो है? 100 ग्राम चॉकलेट कितने की है? बजी चॉकलेट ऐसी है कि 100 ग्राम चॉकलेट 200 रुपये की आती है। बताइए, ऐसी चॉकलेट है। बल्कि मैं तो शायद कम बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी यूज़ नहीं करता अपने जीवन में। अब इतनी महंगी चॉकलेट, 200 रुपये का दूध कितना है? सारा घर खीर खाए आपका, है ना? पड़ोसी भी खा सकता है, हम जैसे भी आपके घर पहुंच जाएंगे तो खाएंगे। तो पौष्टिक चीज़ें बच्चों को दीजिए, ताकि बच्चों का विकास हो। बहुत बर्डन है हमारे बच्चों के ऊपर। देखा नहीं आपको, 10 किलो बच्चे का वजन है और 20 किलो किताबों का वजन है। शिक्षा प्रणाली कितनी शानदार है। रट्टाफिकेशन, शुरू से लेकर लास्ट तक रट्टाफिकेशन। रटते रहिए, कापियों पे लिखते रहिए। तो आप बच्चों का ध्यान रखिए, बस मेरा मतलब यही है। बच्चों को प्यार कीजिए। सब प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन
बहुत अब हमें बच्चों के प्रति बहुत सजग होना होगा। हमारे देश के बच्चे जितना अच्छे से पढ़ेंगे, जितना लिखेंगे, हमारा देश उतना ही विकसित होगा, क्योंकि भाई बच्चे ही आने वाले भविष्य का निर्माण करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, और अच्छे से। तो इसलिए बच्चों के खान पान पर भी हमें पूरा ध्यान रखना होगा। खैर, बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा। आइए दर्शकों, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। माँ भगवती का आशीर्वाद सबके ऊपर पहुँच रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो दर्शकों, इसीलिए कहते हैं बच्चों की वैदिक जन्म पत्रिका भी आप बनवाएं, ताकि अभी से पता लग जाए कि बच्चे का ग्रह क्या कमज़ोर है। पंचम भाव बुद्धि का होता है, द्वितीय भाव बच्चे की वाणी का होता है। आजकल बहुत शिकायत है कि बच्चे कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं, वाणी पे संयम नहीं रखते, जिद्दी हो जाते हैं, बात नहीं मानते हैं। तो सारी चीज़ें जन्म पत्रिका से पता लगती हैं, और उसका क्या उपाय करना है वो सारी बातें भी पता लग जाती हैं। आपके आसपास कहीं वैदिक जन्म पत्रिका बनती हो, आप वहाँ से भी बनवा सकते हैं। हमारे संस्थान से भी वैदिक जन्म पत्रिका के लिए आप सेवा ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।